जिंदाबाद के नारे से खून में आ जाने वाला 5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासनों के जड़े हिला दिया करता था। उसके बाद 65, 65 और 71 में अपना अपना सुहाग गवा देने वाली के औरत के घर के हालात कुछ यूं होते अगर कि जब थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया। नन्हे नैनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटे छोटे बेटियों की चोटियां चली गई। नन्हे नैनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बच्चियों की चोटियां चली गई। बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। एक ऐसा विस्फोट हुआ पता ही चला नहीं कि पूरे जिस्म की कई बोटियां चली गई। अरे यार चलिए तो एक आदमी बड़ा साहब, मेरे घर के तो रोटियां ही चली गई, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। उसके बाद मैं बता दूं कि महिला सुरक्षा के मामले में हम अब भी चौथे पायदान पर आते हैं, क्योंकि जहां पत्थर की मूर्त पे लगते हैं 56 भोग, जहां पत्थर की मूर्त पे लगते हैं 56 भोग और नंगे भूखे तड़पते सो जाते हैं लोग, नंगे भूखे तड़पते सो जाते हैं लोग। मैं अब शॉर्ट में सारी चीज शॉर्ट करके कुछ और बातें आगे बढ़ाता चलूंगा, क्योंकि टाइम भी बहुत कम बचा है। अब हम बताना चाहेंगे कि एक व्यभिचारित बीमारी जो हमारे देश में नजर आती है कि ये अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश के निर्माण के लिए, अपने समाज और अपने परिवार, अपने राष्ट्र के निर्माण के लिए कि हम कहा जाता है कि भारत हमारा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम सिख और ईसाई पैदा होते हैं, जहां हिंदू पैदा होते हैं और मुस्लिम सिख और ईसाई पैदा होते हैं, पर बदकिस्मती से आज इंसान पैदा नहीं होते हैं, इंसान पैदा नहीं होते हैं। मेरे विचार से ना हिंदू की जरूरत है ना मुसलमान की जरूरत है, जरूरत है तो राष्ट्र निर्माण के लिए सिर्फ एक सच्चे इंसान की जरूरत है। हमारे आपके और इन सब के सहयोग से संभव होगा, सहयोग से संभव होगा। अब मैं सैल्यूट करना चाहूंगा सरहद पर रहने वाले, सरहद पर दिन रात मेहनत कराने हर एक से जवान को और अपनी मेहनत और लगन पूरी ईमानदारी सिखाने वाले हर एक निर्माण के लिए पूरी मेहनत, पूरी लगन, पूरी ईमानदारी से मेहनत करते हैं। जय हिंद, जय भारत।